हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। 6 तारीख भी खत्म हो गया, पति चोरनी की तरफ से कुछ भी नहीं आया। भाई तुम डिवोर्स लो या ना लो, किसी को कोई मतलब नहीं है। मगर ये जो पति चोरनी पिछले 1 साल से जो ड्रामा कर रही थी, नौटंकी जो चल रहा था, आपस फैमिली में तो चल ही रहा था, मगर ये पब्लिक को गाली दे रही थी। इतने गंदे लेवल तक, इतनी नीचता लेवल तक ये पति चोरनी की हद पार हो गई। तब जाके पति चोरनी का पीछा मुझे करना पड़ा, और पीछा किया तो इसकी औकात मैंने दिखा के रख दिया कि देख रिएक्शन चैनल क्या चीज होती है। तो कभी भी रिएक्शन चैनल वाले के पीछे ना ब्लॉगरों को नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपना कंटेंट बनाते रहो, तो अपनी फैमिली में तुम कुछ भी करो कुछ नहीं करो, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। मगर तुम बेफिजूल में पब्लिक को गाली दोगी तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा बाप का नहीं कोई खाने जा रहा है, ठीक है, मगर हाँ ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तेरा बाप का जागीर नहीं है कि तू यहाँ पे हक देगी कुछ भी कर देगी, सब चलेगा। यहाँ पे पब्लिक का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो सोच समझ के यहाँ पे कुछ भी करियो। और ये मिस्टर जड़ का फसाद क्या वो गाना गा रहा था, मेरे बम्बो मेरे कम्बो, जब ऑपरेशन हुआ था तो, और नस नस में जितनी मेरी लहू है सब में तू बसी है। किस तरीके का गाना गा रहा था ये, जैसा लग रहा है कि हार्ट की सर्जरी हुई तो वो अमर हो गया है। और किस तरीके से उछल रहा था, पब्लिक को तो ऐसा लगने लगा था कि अब इसका दिमागी ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। जब पब्लिक मिस्टर जड़ के फसाद से लाइव में नोटिस दिखाने की बात करता है कि भैया नोटिस दिखाओ, तो मिस्टर जड़ का फसाद बोलता है देख रही हो कूलर के ऊपर रख रही हो नोटिस का पेपर, मेरे हाथ में थमा रही हो। तो नोटिस का पेपर इसके हाथ में आते आते पूरा लाइव खत्म हो गई। तो किस तरीके से ये बेवकूफ बना रही थी, और किस तरीके से ये पति चोरनी और मिस्टर जड़ के फसाद वहां पति चोरनी के पास जाकर पति चोरनी का जो पोल पट्टी खोला, मिस्टर जड़ के फसाद ने बोला फर्स्ट पत्नी के जो दोस्त थी उसने बर्थडे वाली फोटो क्या दोनों के साथ डाल दिया, और ये जो है छत पे चली गई अपने आप को कूदने के लिए, मुझे डिवोर्स दो नहीं तो मैं अपने आप को कूद जाऊंगी छत पर से। इस तरीके का नौटंकी कर रही थी। तो ये नौटंकी सही था, कहीं ना कहीं ये नौटंकी सही था, क्योंकि फर्स्ट वाइफ को मिस्टर जड़ के फसाद के साथ नहीं देखा जा रहा था। मगर यहाँ पे जिस तरीके से मिस्टर जड़ के फसाद जो है फर्स्ट वाइफ के साथ जब भी रील बनाता था तो ये एक स्टैच्यू की तरह खड़ा हो जाता था। फर्स्ट वाइफ तो एक्टिव करती थी, एक्टिविटी तो अपना करती थी, परफॉर्मेंस तो करती थी, मगर मिस्टर जड़ के फसाद इस तरीके से एक स्टैच्यू के स्वरूप में खड़ा हो जाता था कि ये इंसान नहीं है, एक स्टैच्यू है और कोई इसको पकड़ पकड़ के नाच रहा है। इस तरीके से ये बात सच है, क्योंकि ये जो पति चोरनी है अपनी जगतिया को यही ट्रेनिंग दिया था कि मिस्टर राज के साथ मनीषा को बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे पब्लिक के नजरों से ही हटा दो, कहीं से दिखे ही ना। तो इस तरीके की चीजें ये करी थी। तो ये पति चोरनी एक नंबर का मास्टरमाइंड निकली, और पिछले एक साल से मैं हूं पति चोरनी, जो फैसला मेरा कल था वही फैसला मेरा आज है, मैं स्वर्गीय बाप की कसाती हूं। एक नोटिस का पेपर आया तो सबका तेवर बदल गया, सबका तेवर बदल गया। पति चोरनी एक भी बात के विश्वास के लायक नहीं है। वो पति चोरनी ने पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाया, वो अपना आत्मविश्वास खोया है, पब्लिक के नजरों से वो अपना इज्जत खोई है, पब्लिक के नजरों से अपना वो वैल्यू खोई है। पब्लिक को ऐसी बनाने की कोशिश कर रही थी ना, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी ना। आज के बाद से ये पति चोरनी सोशल मीडिया पे कुछ भी रोने धोने का वीडियो डाल ले, या कुछ भी सिंपैथी लेने की वीडियो डाल ले, या कुछ भी कर ले, पति चोरनी के बातों में अब पब्लिक जो है नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है। कुछ चमचियों होंगी जो पति चोरनी के ही चलाए हुए पथ पे चल रही होंगी रास्ते पे, तो वो भले पति चोरनी के लिए आंखों से आंसू निकलेगा। अगर वैसे देखा जाए ना तो 99% पब्लिक जो है ना इससे घृणा करने लगी है कि ये पति चोरनी इतनी गिरी हुई नीच किस्म की औरत निकली
कि मत पूछो। पिछले 1 साल से ये जब माता जी निकली थी तो किस तरीके से बोल रही थी कि मेरा बच्चे मेरा सेवा कर रहे हैं, कोई नहीं आया मिलने के लिए। जब मिस्टर जड़ का फसाद जब लाइव में आया तो क्या बोल रहा था कि एक दिन छोड़कर जैसे ही मुझे पता चला वैसे ही मैं रेगुलर आता था जाता था। इसका आप खुद सोचो, इसको दवाई कौन लाके दे रहा था, कौन लाके दे रहा था? तो ये लाइव में कबूल करी थी कि मेरी फैमिली मुझे बहुत ख्याल रखती थी, फोन पे पूछती थी और मेरी सासू माँ आने की कोशिश करी थी मगर वो सोच के नहीं आई, क्योंकि जब माता जी निकलती हैं तो जब तक वो उनका दिन नहीं पूरता है, 5 दिन 10 दिन जो भी जितना भी दिन का हर स्टेट में अलग अलग मान्यता होता होगा अपने अपने हिसाब से, तो उतना दिन तक कोई भी रिश्तेदार अगर माता जी निकली हुई है, अगर कोई रिश्तेदार पहुंच गया है घर पे, तो जब तक माता जी ठीक नहीं हो जाती है, इनका दिन नहीं पूर जाता, तब तक वो इंसान जो है उस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। पीठ दिखाकर नहीं जाना बोलते हैं, पाप लगती है। तो ये पति चोरनी पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाई, अपना आत्मविश्वास पब्लिक की नजरों से, अपना इज्जत रिस्पेक्ट सब कुछ खोया है, सब कुछ खोया है। अरे एक चीज और याद रखना कि अगर बेटा बिगड़े तब बाप की गलती है, अगर बेटी बिगड़े तो माँ की गलती है, माँ की गलती है। ये औरत सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्द से शादी से पहले ही रिलेशन में रही, प्रेग्नेंट हुई, फिर शादी किया। इसमें पब्लिक को कोई मतलब नहीं है भाई, तू शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जा या तू शादी से पहले बच्चा पैदा कर ले, कोई मतलब नहीं है पब्लिक का। मगर तू खुद अपनी चीजें बता रही है, तू खुद अपनी चीजें बता रही है, तो पब्लिक की नजरों से तू खुद अपने आप को कैरेक्टरलेस साबित कर रही है कि देखो भाई मैं कितना चरित्र का गिरा हुआ इंसान हूं। खुद पब्लिक तेरे से पूछने गई थी, नहीं पूछने गई थी ना, मगर फिर भी तू आ रही है घटियापंथी दिखाने के लिए कि मैं पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद मैंने शादी किया। इस तरीके की चीजें तूने कम्युनिटी में लिख रखा है ना। तो जब सब कुछ तू जानते बूझते, तुझे मजबूरी था, तब तू इस आदमी से शादी किया, तो 15 साल हो चुके हैं, तो ये नौटंकी, तो ये ड्रामा ही था, कोई किसी से कोई अलग नहीं हो रहा है, ये ड्रामा था। मैंने आपको बोला था ना, जब मिस्टर फसाद को जब ऑपरेशन हुआ था, डिस्चार्ज मिला था, तो ये मिस्टर फसाद जो है अपनी माँ के घर पे जाने की बजाय वो पति चोरनी के घर पे गया था और रात को वहां से 12 बजे अपनी माँ के घर पे जाता है। और जब माँ के घर पे जाता है तो उसके बाद ये फिर से उत्पात करता है मिस्टर जड़ का फसाद। ये असली मास्टरमाइंड तो ये है, कैरेक्टरलेस आदमी, असली मास्टरमाइंड, खुद का चरित्र देखता नहीं है। और पहली पत्नी का मैं अब सच्चाई बताऊंगा, पहली पत्नी को सच्चाई बताऊंगा। तू क्या पहली पत्नी को तू सच्चाई बताएगा? जो खुद चरित्रहीन आदमी है वो दूसरे को चरित्रहीनता साबित करेगा? खुद शर्म नहीं आया था कि एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सबको मैं धोखा दे रहा हूं? तो मैं इससे बहुत प्यार कर रिया, मैं इसके बिना नहीं जी पा रिया, मैं इसी के पास जा रिया, वो मेरा अच्छा से ख्याल रख रिया। तो ड्रामा क्यों कर रहा था पिछले 1 साल से? तो मैं बोली थी ना, ये सब पैसे के लिए ऐसे कर रहे हैं। मेरे को बहुत पहले ही पता चल चुका था, मगर इसी के भाषा में मुझे इसी को जवाब देना था। मगर देखो यार, ये कितनी चरित्र की गंदी है, जुबान की गंदी है, खानदान की गंदी है। मतलब ये बोल रही थी ना, मेरे खानदान बहुत अच्छे हैं। देख लिया ना, वे फिजूल में सरकारी कर्मचारी के बच्चे को गाली दे रही है, ट्रैफिक पुलिस को बद्दुआएं दे रही है, 500 रुपये चालान कटा उसके लिए, काली जुबान है, तेरे बच्चे ऐसे होंगे वैसे होंगे, इतने गंदे तरीके से। उसके बाद ये महाकाल की नगरी में जाती है पति चोरनी। उसके बाद महाकाल की नगरी से आने के बाद भी लाइव करती है, और लाइव में जब इसको बोला जाता है कि तुम दिन भर यही सारे काम करते हो तो तुम्हारे बच्चे को कौन कैसे परवरिश तुम करोगी, तो कर ले, तू बन जा दूसरी माँ, तीसरी माँ, चौथी माँ। इस तरीके की जवाब दे रही थी बहियात तरीके से।
घटिया औरत लाइव में भी आके महाकाल की नगरी से आई थी और इस तरीके से इसके मन में इतना छल कपट भरा हुआ था। मन चंगा तो कठौत में गंगा। तू महाकाल की नगरी चल जा या कहीं पे भी तू चल जा, तूने जो कर्म किया है ना, तूने जो 10 साल 15 साल पहले जो तूने बीज बोया है ना, एक काटने का समय आ गया है। तो तू ड्रामा भी करेगी ना, फिर भी तुझे पब्लिक जो है अच्छे से इसका मिलेगा मजा। भगवान तो तुझे देगा ही देगा, मगर समाज जो तुझे देगी ना देखने लायक। पब्लिक को गाली दे रही थी ना, तू ये बता घटिया औरत, तू पब्लिक को क्यों गाली दे रही थी? पब्लिक को तू क्यों गाली दे रही थी? जब तुमसे सिंपल सीधा सवाल पूछा जाता तो तू पब्लिक को क्यों गाली दे रही थी? और इसका एक रील पड़ा हुआ है, जिस दिन वो आई थी महाकाल के नगरी से, उज्जैन से, उसी के बाद एक रील डाली है और बोली है कि कुछ लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं कि मैं घर छोड़कर चली गई, मैं घर बेचकर चली गई, मेरा सफर यहाँ इंदौर और इंदौर से महाकाल तक ही है और कहीं नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी तो डंके की चोट पे बोल के जाऊंगी। ये वीडियो कुछ बेशरम औरतों के लिए है। तो तुमसे ज्यादा कोई बेशरम है? तुमसे ज्यादा कोई बेशरम है कि एक शादीशुदा मर्द से शादी करना, उसको बच्चे से अलग करना, सब कुछ जानते बूझते? तो तुमसे ज्यादा कोई बेशरम है? तो जो इंसान गिरा हुआ कैरेक्टर का होता है ना, वो उसको ऐसा ही लगेगा कि मैं कैरेक्टर लेस हूं ना, तो सामने वाला भी कैरेक्टर लेस ही होगा, ऐसे सोचते हैं। ये पति चोरनी एक नंबर की गिरी हुई बहियात औरत है। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना कि पति चोरनी का संगत कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। पति चोरनी का जो दोस्त थी, जो काली जुबान वाली थी, जो ट्रैफिक पुलिस के बच्चे को बद्दुआएं दे रही थी और इस तरीके से पैसे 500 रुपये जो जुर्माना दे रही थी, वो इतनी नशेड़ी है, इतनी नशेड़ी, धुक्का मार रही है। तभी तो मैं देखूं किस तरीके से मिस्टर जड़ के फसाद को जीजू जीजू बोल रही थी, क्योंकि दोनों के जोड़ी जो धुक्का मार में बहुत अच्छे से जमता होगा। तो बोलते हैं ना संगत की असर पड़ती है। तो पति चोरनी का देख लो भाई, ये कैसे खानदान से आती है, नहीं आती है, कैसे लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। ये इंदौर को अपने आप को 2 कौड़ी की डॉन समझती है, 2 कौड़ी की सड़क की नचनिया अपने आप को डॉन समझती है, धुक्का मार वाली। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।